दोस्तों हमारी दुनिया में जो भी बड़ी बड़ी मशीनें हैं वो लोहे और स्टील से बनाई जाती हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं फैक्ट्री में स्टील कैसे बनता है और क्या आपको पता है पुराने स्टील को पिघला कर कैसे स्टील बनाया जाता है और क्यों स्टील बनाने के लिए जमीन पर बड़े बड़े ब्लास्ट किए जाते हैं और क्या स्टील बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों स्टील बनाने की शुरुआत एक ब्लास्ट से होती है। ये ब्लास्ट किया जाता है टेक्टोनाइट नामक पत्थरों में, जिन्हें ग्राउंड करके पाउडर के शेप में बदल लिया जाता है। इसके बाद इसे बड़ी इंडस्ट्रियल मैग्नेट से इस पाउडर में से आयरन के पार्टिकल को अलग निकाल लिया जाता है और इन्हें मार्बल के शेप में कलेक्ट करके स्टील बनाने के लिए स्टोर किया जाता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम विटामिन उस कोल से कोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल भी स्टील बनाने में किया जाएगा। कोयले को सबसे पहले क्रेश करके पाउडर में बदला जाता है और फिर इसे एयर टाइट वेसल में सील करके रख दिया जाता है। यहाँ ये 12 से 14 घंटे तक गर्मी में पैक रहता है और बाहर आने के बाद हमें प्योर और सॉलिड कार फ्यूल मिलता है। इसके बाद कार्बन और आयरन पैलेट को एक ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया जाता है और इसमें इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए लाइमस्टोन या चूने को भी साथ में ऐड किया जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के नीचे से ऑक्सीजन को इसमें ब्लास्ट किया जाता है, जो इसे पूरे मिक्स का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। इतने हाई टेम्परेचर पर केमिकल रिएक्शन प्रोसेस होने लगती है और ये मिक्स मोल्टेन आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐड किया हुआ लाइमस्टोन इम्प्योरिटी के साथ अटैच होकर इसे मिक्स ऊपर आ जाता है और इसे अलग निकाल लिया जाता है। इसका इस्तेमाल बाद में रोड कंस्ट्रक्शन जैसे कामों में किया जाता है। बाकी बचे हुए मोल्टन आयरन को आगे स्टील प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाता है, जहां से स्टील बनाने की 2 मेन प्रोसेस है और हर कंपनी अपने हिसाब से इनका चुनाव करती है। पहली है बेसिक ऑक्सीजन स्टील मेकिंग प्रोसेस, जिसमें बॉक्स कंटेनर के अंदर सबसे पहले स्क्रैप से आया हुआ स्टील डाला जाता है। इसके बाद ऊपर से हमारा रिपेयर किया हुआ मोल्टन आयरन, इसके बाद इन कंटेनर को सील कर दिया जाता है और एक पाइप की मदद से साउंड की स्पीड से दुगुनी गति से इसमें ऑक्सीजन पंप की जाती है। ऑक्सीजन जल्दी से रिएक्ट करते हुए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना लेती है, जिसे निकालकर बाद में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आर्गन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करते हुए मेंटेन किया जाता है। कंप्यूटर की हेल्प से सभी लेवल को बराबर चेक किया जाता है। आखिर में इस लिक्विड को बाहर निकाल लिया जाता है। अब इस मिक्स में सिर्फ 0.5 ही कार्बन रह गई है। स्टील बनाने का दूसरा प्रोसेस यह है कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन फर्नेस या EAF का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें EAF कंटेनर में पहले स्क्रैप स्टील को डाला जाता है। अब ये स्टील आगे सेकेंडरी स्टील मेकिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ता है, जो स्टील की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस प्रोसेस में सल्फर और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट को स्टील के अंदर एडजस्ट किया जाता है, ताकि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से स्टील बन सके। इसके बाद बारी आती है स्टील कास्टिंग की, जिसमें इस स्टील को अलग अलग शेप में ठंडा करके रखा जाता है। मोल्टन स्टील को एक गैस टाइट रिफ्रैक्टिंग ट्यूब के सहारे धीरे धीरे कंटेनर से नीचे एक ट्यूब डिश में डाला जाता है और यहाँ से यह फिर से ट्यूब से होता हुआ ये वाटर कूल्ड कॉपर होल्ड से गुजरता है, जहाँ पर ठंडा होते हुए ये अपने इनिशियल शेप लेता है और इसे ठंडा करने के लिए वाटर स्प्रे की मदद से इस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद ऑटोमेटेड गैस बर्नेस की मदद से सॉलिडिफाइड में काट लिया जाता है। इस तरह से स्टील की ब्लेड्स ब्लूमस या फिर स्लैब की शेप ढाला जाता है और आगे भेज दिया जाता है, जहां इन्हें फिनिश प्रोडक्ट के रूप में शेप दी जाएगी। स्टील के शेप देने के लिए फिर से एक फर्नेस के अंदर हीट किया जाता है, जहां पर यह अलग अलग टेम्परेचर जोन से गुजरता है। गर्म होकर एकदम सॉफ्ट हो जाता है। एकदम सॉफ्ट हो जाने के बाद स्टील को अलग अलग तरह के रोलर से गुजारा जाता है, जो इसे बार से लेकर कॉइल तक की शेप में रोल कर देते हैं। इसे हॉट रोलिंग कहते हैं। स्टील को किस तरह से रोलर से गुजारा जाएगा, ये पूरी तरह से मिलने वाली शेप पर डिपेंड करता है।
सबसे आसान सेप बनती है जब स्टील की दो रोलर के बीच से गुजारा जाता है, जो लाखों टन लगाकर इसे पतली शीट में बदल देते हैं। इसके अलावा कभी कभी 3 रोलर्स तो कभी कभी 4 रोलर भी इस क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। रोल होने के बाद स्टील को फिर से वाटर स्प्रे की मदद से ठंडा किया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। आखिर में वाटर स्प्रे की मदद से इसे ठंडा करके इस्तेमाल में लाया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।